वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर, इसका सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद इसका आंसर की ऑफिशियल साइट पर आ गया था। आंसर की पब्लिश होने के बाद इसका ऑफिशियल स्कोर कोड आप लोगों को दिखाया गया था। तो जो भी स्टूडेंट को जितना मार्क्स मिला है आप लोगों को पता चल गया है। इसका बाद से बहुत सारा स्टूडेंट का तरफ से रिक्वेस्ट आ रहा है, सर इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया है। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है, व्हाट्सएप पर एसएमएस आ रहा है, पर्सनल एसएमएस आ रहा है, कॉल करके बहुत सारा स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बहुत सारा चैनल सर ऐसे कट ऑफ बना रहे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना रहे हैं, आप वीडियो बनाएं। तो मैं जनरली एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। पहले हम 2-3 एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो मैंने बनाया था। मैक्सिमम एग्ज़ाम का कट ऑफ सेम टू सेम वही गया था जो मैंने बोला था, लेकिन मैंने देखा, नोटिस किया कि इसमें सबसे ज़्यादा डिसलाइक पड़ता है, क्योंकि जो मैं कट ऑफ मेरा हिसाब से कट ऑफ बनाता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मतलब कि आप लोग जानते हैं कि मैं भी एक दिन स्टूडेंट था। स्टूडेंट टाइम में मैं 8 जॉब क्रैक किया था, इसीलिए सभी स्टूडेंट मेरे ऊपर विश्वास करते, एक आइडिया है कि कितना जा सकते, तो उसका हिसाब से मैं कट ऑफ बनाता हूँ, अपना हिसाब से बनाता हूँ। जब कोई भी स्टूडेंट वीडियो देखता है, उसका अगर उससे कम मार्क्स है जो मैं वीडियो में बताया हूँ, या उससे ज़्यादा मार्क्स है, उस स्टूडेंट बोलता है कि इतना कम नहीं जाएगा, या बोलता है कि इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, तो डिसलाइक कर देता है। तो इसमें मेरे को डीमोटिवेशन मिलता है, इसलिए मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो बनाना बंद कर दिया था। लेकिन जब मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था सभी स्टूडेंट का रिक्वेस्ट में कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो फाइनली में डिक्लेयर कर दूंगा, तो पब्लिश करने के बाद 500-600 स्टूडेंट देख लिया था। उसका बाद देखा कि ऑफिशियल साइट पर 2 पोस्ट का रिजल्ट आ चुका है। तो जब मैंने नोटिस किया तब देखा कि मैंने जैसे एनालिसिस किया था, क्योंकि एनएफएल में मेरा भी सिलेक्शन होता, उसमें क्या हुआ था 1:5 रेशियो में हम लोग को बुलाया गया था, लेकिन इस बार में वेंडर भी टोटली चेंज हो गया, इसलिए आंसर की भी आप लोग को दिया गया है, स्कोर कार्ड दिया गया है, और आप लोग को कैसे सिलेक्शन किया है 1:1 रेशियो में सिलेक्शन आप लोग को किया जा रहा है। पहले क्या होता था, आंसर की भी नहीं मिलता था, स्कोर कार्ड नहीं मिलता, डायरेक्टली लिस्ट निकल जाता 1:5 रेशियो में। ठीक है, तो अगर आप लोग एनएफएल का ऑफिशियल साइट में जाते हो तो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव और लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 का, मतलब मैकेनिकल डिप्लोमा मैकेनिकल स्टूडेंट का रिजल्ट पब्लिश हो गया है। जितना सीट है उतना कैंडिडेट को बुलाया है यूनिट वाइज। ठीक है, आप लोग का यूनिट वाइज कट ऑफ होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग का यूनिट वाइज कट ऑफ कितना रहेगा। और कट ऑफ बताने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप लोग का एग्जाम हुआ था 150 में से, आप लोग को 50% मार्क्स लाना ही पड़ेगा। अगर आप लोग 50% मार्क्स लाते हैं, मतलब 150 का 50% होता है 75 मार्क्स, अगर आप लोग को लाते हैं तो आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। इससे अगर आप लोग का कम मार्क्स है तो आप लोग इस एग्जाम में फेल हो गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग को जो भी स्टूडेंट का 75 से ज़्यादा मार्क्स है वो सभी स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बाकी स्टूडेंट के लिए कोई भी काम में नहीं आएगा, बाकी स्टूडेंट फेल हो गया है। और एक बात, जो भी कट ऑफ मैं बताऊंगा सभी कट ऑफ में आप लोग +2 -2 कर लेना, मतलब उसका बीच में जैसे टॉलरेंस होता है ना, तो उसका बीच में कट ऑफ वेरी करेगा। अगर पिछला दिन का कट ऑफ देखते तो मैं 1:5 रेशियो में बनाया था। मैं नॉर्मली कट ऑफ नहीं बनाता हूँ कि ऐसे मेरा दिमाग में आया कुछ भी मैं बना नहीं देता हूँ, देखता हूँ किसको कितना मार्क्स आया है। सभी पोस्ट का मैंने देखा था, बहुत सारा एनालिसिस किया था। पिछला दिन का भी आप कट ऑफ देख सकते हैं, मैं यही बनाया था और डिस्कस भी किया था। उसका बाद में जब देखा कि 1:1 रेशियो में स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जा रहा है, तो मैं इस कट ऑफ वीडियो को डिलीट कर दिया था तुरंत। तो आज मैं फाइनली 1:1 रेशियो में जो आप लोग को कट ऑफ जा सकता है वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले आता है लोको अटेंडेंट ग्रेड 3, जो डीजल मैकेनिक स्टूडेंट एलिजिबल थे। इसमें बहुत ही कम कट ऑफ जाएगा, इसका पीछे एक ही रीज़न है, डीजल मैकेनिक आईटी ट्रेड का साथ आप लोग को अप्रेंटिसशिप भी मांगा गया था। ठीक है, इसीलिए पानीपत में अगर आप लोग देखते टोटल सीट 5 था, अनडिजर्व में 4 सीट और ओबीसी में 1 सीट। कट ऑफ आप लोग को क्या जा सकता है, अनडिजर्व का 96 से 98 मैक्सिमम जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 100% मैं श्योर हूँ। इसका साथ आप लोग प्लस माइनस कर लेना, जो भी मैं कट ऑफ बताऊंगा सभी का साथ प्लस माइनस आप लोग कर लेना। मतलब 96 से माइनस मतलब 94 भी हो सकता है, 98 से प्लस मतलब 100 का बीच में हो सकता है। जिसका भी इसका बीच में नंबर है आप लोग का सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ओबीसी का 92 से 94 का बीच में कट ऑफ जाएगा, +-2 आप लोग कर लेना। भतिंडा यूनिट में टोटल 6 पोस्ट था, अनडिजर्व में 3, एससी में 2, ओबीसी में 1 सीट था। कट ऑफ का अगर बात करते तो 94 से 96 कट ऑफ जा सकता है अनडिजर्व कैटेगरी का, एससी कैटेगरी का 86 से 88, ओबीसी कैटेगरी का 90 से 92 का बीच में कट ऑफ जा सकता है। +-2 आप लोग कर लेना, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप किए। जो कट ऑफ मैं इसमें बताया हूँ लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए, ये मैक्सिमम इतना ही जा सकता है।
विजयपुर का अगर बात करते हैं तो टोटल सीट 8 था, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें था विजयपुर में। अनडिजर्व में 5 सीट, एससी में 1 सीट, एसटी में 1 सीट, ओबीसी में 1 सीट। अनडिजर्व का काट ऑफ 96 से 98 का बीच में, प्लस माइनस आप लोग सभी में कर लेना। एससी में 90 से 92 का बीच में, एसटी में 88 से 90 का बीच में, और ओबीसी का 94 से 96 का बीच में काट ऑफ जा सकता है मेरा हिसाब से। ओके, आप लोग का हिसाब से अलग हो सकता है। इसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 1 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। तो इसमें पानीपत यूनिट में टोटल 3 सीट था, अनडिजर्व कैटेगरी में 3 सीट था। इसका काट ऑफ हाई जाएगा, 136 से 138 के बीच में काट ऑफ जाएगा, प्लस माइनस 2 आप लोग कर लेना। भातिंडा यूनिट का अगर बात करते हो तो इसमें टोटल 6 सीट था, अनडिजर्व में 4, एससी में 1 और एसटी में 1। अगर काट ऑफ का बात करते हो तो अनडिजर्व में काट ऑफ 138 से 140 का बीच में जाएगा, प्लस माइनस 2 आप लोग कर लेना। और एससी में 134 से 136 और एसटी में 128 से 130 का बीच में काट ऑफ आप लोग का जा सकता है। ओके, विजयपुर यूनिट में टोटल 6 सीट था, अनडिजर्व कैटेगरी में था, और इसका काट ऑफ 134 से 136 का बीच में जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 2 आप लोग कर लेना। इसका बाद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल, इसमें सबसे हाई काट ऑफ जाएगा। पानीपत यूनिट में 5 सीट था, अनरिजर्व में 4 और ओबीसी में 1 सीट था। काट ऑफ आप लोग का जा सकता है अनरिजर्व का 140 से 142 का अंदर, और ओबीसी का 138 से 140 का अंदर। ओके, भातिंडा यूनिट में भी आप देख सकते हैं 1 सीट था, अनरिजर्व में 1 सीट, काट ऑफ 142 से 144 का बीच में जाएगा। इससे भी हाई काट ऑफ जा सकता है। विजयपुर यूनिट का अगर बात करते हैं 1 सीट था, इसका काट ऑफ 140 से 142 के बीच में जाएगा, प्लस माइनस 2 आप लोग कर लेना सभी में। सबसे ज़्यादा पोस्ट था जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 1 प्रोडक्शन के लिए। इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए, टोटल सीट पानीपत यूनिट में 40 था, 19, 7, 10, 4 कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया था। काट ऑफ 116 से 118 का बीच में जाएगा, प्लस माइनस 2 आप लोग सभी में कर लेना। एससी का 108 से 110 का बीच में, ओबीसी का 112 से 114 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 106 से 108 के बीच में काट ऑफ जाने का चांसेस है मेरा हिसाब से। भातिंडा यूनिट में टोटल सीट था 26, अनडिजर्व में 12, एससी में 7, ओबीसी में 5, ईडब्ल्यूएस में 2। इसका काट ऑफ एक्सपेक्टेड काट ऑफ अनडिजर्व का 118 से 120, एससी का 110 से 112, ओबीसी का 114 से 116 और ईडब्ल्यूएस का 112 से 114 काट ऑफ जा सकता है, प्लस माइनस 2 आप लोग कर लेना। विजयपुर यूनिट में सबसे कम सीट था 21, अनडिजर्व का 10, एससी का 3, एसटी का 4, ओबीसी का 2 और ईडब्ल्यूएस का 2 सीट था। इसका काट ऑफ जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि इसमें सीट कम था, 120 से 122 का बीच में अनडिजर्व का काट ऑफ जाएगा। एससी का 112 से 114, एसटी का 106 से 108, ओबीसी का 118 से 120 और ईडब्ल्यूएस का 114 से 116 का बीच में काट ऑफ जाएगा। इसका बाद आता है अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रीशियन, जो इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप किया था। इसके लिए ओनली ITI पास आप लोग को होना चाहिए था। विजयपुर यूनिट में टोटल सीट था 4 और इसका काट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाएगा। अनडिजर्व का टोटली 4 सीट था, तो काट ऑफ 130 से 132 का बीच में जाएगा। अगर पानीपत यूनिट का बात करते हैं, इसमें 5 सीट था, अनडिजर्व में 4 और ओबीसी में 1 सीट रिजर्व किया हुआ था। और काट ऑफ इसका अनडिजर्व कैटेगरी में 128 से 130 और ओबीसी में 126 से 128 के बीच में काट ऑफ जा सकता है। अगर बात करते हैं भातिंडा यूनिट के 6 सीट था, सबसे ज़्यादा इसमें ही था। अनडिजर्व का 4, एससी में 1 और ओबीसी में 1 सीट था। इसका काट ऑफ 126 से 128, अनडिजर्व का, एससी का 120 से 122 और ओबीसी का 124 से 126 का बीच में काट ऑफ जा सकता है। इसका बात आता है फाइनली फिटर स्टूडेंट के लिए। सबसे ज़्यादा पोस्ट था विजयपुर यूनिट में 14 सीट था, और इसमें अगर आप लोग कैटेगरी वाइज देखते हैं 7 पोस्ट था। अनडिजर्व कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में 2, एसटी में 2, ओबीसी में 2 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 सीट था। काट ऑफ इसका जाएगा 106 से 108 का बीच में, प्लस माइनस 2 आप लोग सभी में कर लेना। और एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 98 से 100 का बीच में जाएगा, एसटी का 94 से 96, ओबीसी का 104 से 106, ईडब्ल्यूएस का 100 से 102 का बीच में काट ऑफ जाने का चांसेस है। और एक यूनिट है भातिंडा यूनिट, और इसमें तो टोटल 3 सीट था, अनडिजर्व में 1, ओबीसी में 1 और ईडब्ल्यूएस में 1। इसका काट ऑफ जाएगा अनडिजर्व का 115 प्लस, ओबीसी का जाएगा 110 प्लस और ईडब्ल्यूएस का 105 प्लस जाने का चांसेस है। तो यही था आप लोग का फाइनल काट ऑफ। सभी स्टूडेंट रिक्वेस्ट किया था तो मैं फाइनली अपलोड कर दिया हूँ। वीडियो शायद आप लोग को पसंद आया होंगे, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था। पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे चैनल को आगे बढ़ाते रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।